आज जो हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जहां भी देखिए वहां एक ही चीज देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट मतलब ऑप्शन। तो इसके बारे में समझते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन में 90% आदमी को लॉस क्यों होता है, मात्र 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन, इसको जो ट्रेडिंग में जो बोलते हैं दोस्तों कि जुआ, ये शेयर मार्केट जुआ नहीं है। लेकिन यदि आप ऑप्शन में काम करने लगे, फ्यूचर में काम करने लगे, तो यह एक फुल्ली जुआ है दोस्तों। ये मान के चलिए कि ये एक सर्टिफाइड जुआ है। ये अगर ऑप्शन खेल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन खेल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप जुआ ही खेल रहे हैं। अब इसमें कोई आदमी पैसा बना भी लेता है, और जितने भी शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग जो डूबे हैं वो शेयर मार्केट में नहीं डूबे, बल्कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही डूबे हैं। अगर आप शेयर खरीद के उसको छोड़ दें, 5,000 10,000 जितना मर्जी हो, तो आप उसमें डूबेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपका पैसा फुल्ली खत्म तो होगा ही नहीं। लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में हम डूब गए, मेरा पैसा डूब गया। दोस्तों, ये गलत बोलता है। शेयर मार्केट में नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, फ्यूचर में ट्रेडिंग किया, इंट्राडे में ट्रेडिंग किया। इंट्राडे में भी आपका दोस्तों पैसा फुल्ली पूरा नहीं डूबेगा। इंट्राडे में भी आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में आ गए, फ्यूचर ऑप्शन में आ गए, तो आपका पैसा डूबने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसमें चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में दोस्तों 3 आदमी का भागीदारी होता है। ऑप्शन में 3 आदमी का भागीदारी होता है। एक होता है जो ऑप्शन को राइट करता है, जो उसको मतलब कॉन्टेक्ट खड़ा करता है। इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन को राइट करते हैं। मतलब ऑप्शन को वो जो है वो एक ठेका देते हैं कि देखिए, आप मेरे को प्रीमियम जो बोलते हैं, प्रीमियम 10,000 5,000 जो प्रीमियम चलता है, जो खरीदता है, छोटे रिटेलर जो खरीदता है, वो बोलता है वो कि मेरे को 5,000 या जैसा प्रीमियम है 10,000 15,000 हमको दे दीजिए। और जहां से, जैसे मान लिया जाए कोई भी रेट चल रहा है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इस रेट पे चल रहा है, वहां पे जो प्रीमियम चल रहा है, वो प्रीमियम बड़ा आदमी कॉल राइटर बोलता है कि हमको ये प्रीमियम दे दीजिए। उसके बाद इस रेट से जितना भी बैंक निफ्टी बोलिए या निफ्टी बोलिए, उस लेवल से जितना ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट, लेकिन हमको जो है ये प्रीमियम दे दीजिए। तो दोस्तों, जो छोटे रिटेलर कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, जैसे मार्केट बढ़ने वाला है तो क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। अगर मार्केट घटने वाला है, वो जहां से चल रहा है वहां का क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे। वहां पे जो प्रीमियम चल रहा है, वो बड़ा जो कॉल राइटर है जिसने उसको बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो बोलता है प्रीमियम के रूप में, किराया के रूप में हमको इतना रुपया दे दीजिए। यहां से जितना मार्केट ऊपर, जो अगर आप कॉल खरीदते हैं तो जितना ऊपर जाएगा वो पैसा आपका, वो बोल दिया।
जैसे कि मान लिया 200 चल रहा है, या टोटल लोट का, एक लोट का जैसे 10,000 मान के लग रहा है, वो 10,000 वो बोल दिया कॉल राइटर, ये 10,000 हमको दे दीजिए, बाकी यहां से जितना ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट आपका। अब देखिए यहां 2-3 चीज समझने वाली बात है। जो कॉल राइटर राइट किया है, जो बड़ा आदमी है, उसने एक कॉल राइट मतलब एक लोट को राइट करने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया लगाया है, और आपको बोल रहा है कि हमको सिर्फ 10,000 दे दीजिए, बाकी यहां से जितना ऊपर जाएगा वो आपका। छोटा रिटेलर के पास जो नहीं जानकार है, उसको तो पता नहीं है, वो 10,000 रुपया दिया, और अगर वहां से मार्केट ऊपर गया, जो जो भी प्रॉफिट बना वो उसका होगा। तो देखिए यहां पार्टी क्या है, एक बड़ा पार्टी है, एक छोटा पार्टी है। जो बड़ा पार्टी है, जिसने ज्यादा पैसा लगाया है, 1,00,000-1.5 लाख रुपया, और आप 10,000 लगाए हैं, तो यहां प्रॉफिट होने की संभावना किसको ज्यादा है? स्वाभाविक बात है, जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। मतलब कॉल पुट जो भी लोग खरीदते हैं, छोटे रिटेलर जो खरीदते हैं, उसको लॉस होने की संभावना ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है भाई? क्योंकि आपने कुछ खरीदा नहीं, आप किराया दिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, आप उसको 10,000 रुपया क्या किए हैं, किराया दे दिए, कि भाई इतने दिन के अंदर में जितना बढ़ेगा वो पैसा मेरा, और यहां से अगर नीचे गया तो जो आप किराया दिए हैं वो मेरा, आपका किराया चला गया, मतलब आप जो 10,000 रुपया दिए हैं वो खत्म हो जाएगा। और अगर मार्केट वहीं पे घूमते रह गया, और जितने दिन का आप लिए हैं उतने दिन तक वहीं पे मार्केट रह गया, तो भी आपका प्रीमियम, आप जो पैसा दिए हैं वो किसका हो जाएगा? जो कॉल राइट करके रखा है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मतलब यहां जो जीतने की संभावना किसका ज्यादा है? जो कॉल राइट किया है, जो ज्यादा पैसा लेके बैठा है, उसको जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब कॉल पुट बाय करने वालों का जीतने की संभावना बहुत ही कम है। क्यों कम क्यों है? क्योंकि आप किराया पे लिए हैं, आप टाइम खरीदे हैं, आप जो पैसा दिए हैं सिर्फ टाइम का पैसा दिए हैं। अगर उस लेवल से ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि नहीं गया, आपके विपरीत चला गया, तो आपको नुकसान होगा। तो कॉल पुट जो बाय करते हैं छोटे छोटे रिटेलर, जिसको जानकारी नहीं होता है, 10,000, 12,000, 5,000, 6,000 लगा के, उसको नुकसान होने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी देखिए, संभावना, इसको समझिए। संभावना जो क्या हुआ, आपका नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गया। लोग आते हैं 10-15 हजार लेके, और नेट पे देख देख के कि भाई ये करोड़पति बन गया, वो बना गया, ऐसे बन गया, वैसे बन गया, तो उस तरह से वो भी बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहां उसका हारने का संभावना ज्यादा हो जाता है। देखिए कोई आदमी 1,00,000 रुपया लेके बैठा है और कोई 10,000 लेके बैठा है, तो इसमें जो 1,00,000 रुपया लगा के बैठा है, वो सोच रहा है जिसके पास 10,000 है उसका 10,000 छीन लू, ठीक है। और जो 10,000 लेके आया है वो सोच रहा है मैं 1,00,000 वाले का 1,00,000 रुपया छीन लू। तो दोस्तों यहां स्वाभाविक बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1,00,000 रुपया वाले के पास आपका पैसा जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप कुछ नहीं खरीदे, टाइम खरीदे हैं, उतना टाइम जैसे ही बीतेगा आपका पैसा उसका हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ कि आप टाइम खरीदे, टाइम के अनुसार आपका पैसा खत्म हो जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात है कि अब क्या कॉल जो बाय करता है और पुट जो बाय करता है, क्या वो कभी जीत नहीं सकता है?
क्या संभावना है जीतने का? यह सोचने वाली बात है। तो संभावना है दोस्तों, अगर दिमाग लगाया जाए, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो यहां आप जीत सकते हैं। किससे? जो लाख रुपया लेके आया है, और 10,000 वाला भी जीत सकता है। बोलिए कैसे? देखिए क्या है कि आप देखते होंगे कि इसमें जो है, जो कॉल बाय करता है या पुट बाय करता है या छोटा रिटेलर जिसको बोलते हैं, उसका 90% पैसा लॉस होता है। 90% आदमी का जो है लॉस होता है। 10% ऐसे ही महारथी है जो कि कॉल को बाय करके और पुट को बाय करके भी पैसा बना लेता है। तो वो महारथी कौन है? वो महारथी है दोस्तों, देखिए इसको इस समझने के लिए एक कहानी आप लोग सुने होंगे, नेट पे है। एक गोलियात और डेविड नाम का जो है कहानी है। आप उसको नेट पे सर्च करके सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि गोलियात जो था एक बड़ा राक्षस था, बहुत भयंकर राक्षस। उसको देख के पूरा गांव का लोग डरता था, उसके सामने कोई नहीं आता था। लेकिन एक डेविड नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो कि एक गुलेल से उस राक्षस को मार मार के गिरा दिया, एक छोटा सा बच्चा। वही कहानी दोस्तों यहां पे लागू होता है। आप यदि शेयर मार्केट के चार्ट को बढ़िया से पढ़ना सीख गए, उसको देख के समझने लगे, तो फिर आप 10% में आ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। वो कैसे? आपको तभी मार्केट में एंट्री लेना है, अगर कॉल को बाय करते हैं या पुट को बाय करते हैं, आपको तभी एंट्री लेना है जब एक तरफा मूवमेंट हो। जब एक तरफा मूवमेंट होगा और आप चार्ट पढ़ने जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार मार्केट तो बड़ा तेजी से गिर रहा है या मार्केट बड़ा तेजी से चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपको कॉल लेना है और गिर रहा है तो पुट लेना है। एक तरफा चल रहा है, अगर आप पकड़ लिए कि नहीं एक तरफा चल रहा है, तो वहां अगर एक दो लोट लेके शांति से बैठ गए तो आपका पैसा बन जाएगा। और जहां तहां आप घूम घूम अगर एंट्री मारिएगा, अगर मार्केट में हलचल नहीं है, मार्केट स्थिर है, अगर कॉल लिए या पुट लिया आपका नुकसान होगा। तो मेरा कहने का मतलब, आप भी, छोटा रिटेलर भी पैसा कमा सकता है, लेकिन कब? जब आपको मार्केट का पूरा जानकारी हो जाएगा, जब आप चार्ट को एकदम पूरी तरह पढ़ने लगेंगे कि नहीं मार्केट एक तरफा चल रहा है, यहां से और बढ़ते ही जाएगा। या फिर कोई समाचार आया कि भाई, अभी जैसे आया था समाचार कि भाई फिर से कोरोना फैलने वाला, फिर से वायरस, तो मार्केट अचानक धड़ाधड़ गिरा था, तो आप उसमें एक दो लोट लेके शांति से बैठ जाते। 1,000, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट मिल जाएगा, नहीं तो 200-300 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से मौके का अगर तलाश करके अगर आप ऑप्शन में एंट्री मारेंगे तो आपको 10,000 से आप 20,000 बना सकते हैं। 10,000 रुपया से 20,000 बना सकते हैं, 15,000 बना सकते हैं, अगर एक तरफा मूवमेंट आया तो। और अगर जहां तहां अगर मार्केट में हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। इसमें 2-3 चीज आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट में हलचल नहीं है, एक तरफा नहीं चल रहा है, एक तरफा मूवमेंट नहीं है, तो मार्केट को प्रणाम कर दीजिए, भाई मैं ऑप्शन नहीं करूंगा। आप जो है शेयर खरीद के रखिए, मस्ती से देखिए, घूमिए फिरिए, मजा कीजिए। और जब एक तरफा मिला तो एक आध दो लोट लेके, 3 लोट, जैसा आपके अनुसार लोट लेके पैसा कमाइए और देख के अपना निकल जाइए, तो आपका पैसा बनेगा।
और आप सोचिएगा कि मैं हर समय घुस के जब मन तब घुस के पैसा निकाल लूं, तो यहां से निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपसे बड़ा राक्षस जो है आपका पैसा खींचने के लिए आपसे वहां लाख रुपया लेके बैठा है। समझ गए? तो इसको समझिए, इसके बेसिक को समझिए। और अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन में ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, तीसरा आदमी दलाल ब्रोकर बैठा हुआ है, आप खरीदेंगे भी तो आपका पैसा लगेगा, बेचेंगे भी तो आपका पैसा लगेगा। तो ऑप्शन में इस प्रोबेबिलिटी को, इस संभावना को समझिए। और आपको अगर कॉल को बाय करते हैं या पुट को बाय करते हैं, तो आपको मार्केट में कम से कम समय रहना है, क्योंकि आप किराया पे कर रहे हैं। आप जो 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? किराया, समय को खरीद रहे हैं। तो आप जितना कम समय रहेंगे, देखते होंगे कि आप 10,000 का लगाए और धीरे धीरे आपका पैसा, अभी तो मंथली एक्सपायरी हो गया इसका बैंक निफ्टी का, और अभी निफ्टी का एक साप्ताहिक ही है, तो आपको एक महीना का जो 15,000, 17,000 या 10,000 जो भी लगा है, एक महीना में वो पैसा आपका जीरो होना है। तो आप उस मूवमेंट को भांप लीजिए, जहां पे क्या अब यहां से मार्केट ऊपर ही जा रहा है या नीचे ही जा रहा है, तो पटाख से एंट्री मारिए। और जहां की देखिए कि अब तो ये कंसोलिडेट करने लगा, यहां से अब ना तो बढ़ने वाला है ना घटने वाला, वहां से एग्जिट मार के जो पैसा मिला लेके रख लीजिए और फिर मूवमेंट का इंतजार कीजिए। इस तरह से जगह अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ऑप्शन में पैसा बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक जुआ है। ऑप्शन क्या है? ये फुल्ली जुआ है। यहां आदमी यहीं पे पैसा गवाता है, और 10% जो लोग है पैसा बनाता है, वो सही है, लेकिन गंवाने का भी चांस सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसलिए जो नए लोग हैं, जिसको कुछ नहीं बुझाता, वो ऑप्शन में भूल कर भी मत आइए, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। आप जो 10,000 लगा के सोचते हैं कि मैं 1,000, 2,000, 5,000 कमा लूंगा, वहां आपको लाख रुपया लेके बैठा है आपका पैसा खींचने के लिए, तो आपको जीतने तो देगा ही नहीं, भूल जाइए। और जब आपको केस में, शेयर में आप खरीदने, ट्रेडिंग करने सीख लिए, देखिए शेयर खरीदने पर, बेचने पर उसमें आपका जो है नुकसान नहीं होगा। उसमें अगर आपका पैसा है, अगर शेयर खरीदते हैं और आपका पैसा है, आप राजा हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपका जो है कि मार्केट में किसी का माय का लाल नहीं है, कि आपको, अगर आपका पैसा है और आप शेयर में जो है इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप लेके छोड़ दीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम है, जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, आपका जीरो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत खतरनाक है। यहाँ 90% लोग गवाता ही है, और जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, तो वही 10% में अंदर आ जाते हैं। और समय देखकर, डेविड जैसे कि गुलेल मार मार के उतना बड़ा राक्षस को मार गिराया, उसी तरह जिसको चार्ट का अनुभव हो जाता है, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, वह जो ऑप्शन में आता है, पट पैसा डालता है, कुछ पैसा हुआ, 5,000, 10,000 कमाया, पट बाहर निकल गया, फिर मौके का तलाश किया, फिर पैसा कमाया, फिर बाहर निकल गया। इस तरह से वो अगर मार्केट गिरेगा तो भी उसको पता चल जाता है, मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो भी पता चल जाता है। वो पट से पैसा डाला, पट से लिया, पट से निकल गया, और उसको अनुभव हो जाता है। वो एसएल लगा के काम करता है, वो अपना रिस्क कवर करके चलता है, वो अपना जो है साइकोलॉजी को मेंटेन करके चलता है, वो हर चीज उसको जानकारी हो जाता है, तो वो पैसा कमाने लगता है। तो जो लोग नए हैं, वो कभी भी जान लीजिए ऑप्शन में मत आइए, नहीं तो 100% आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। आप शेयर खरीद के छोड़ दीजिए, उसमें आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर आपका पैसा है, आज न कल वो ऊपर जाना ही जाना है। तो इस तरह से नए लोग ऑप्शन में
मत आइए। ऑप्शन का यही फंडा है। ऑप्शन में अगर जीतना है तो पहले अनुभव प्राप्त कीजिए और जितना हो सके ऑप्शन से दूर रहिए। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जब आप चार्ट देखने में माहिर हो जाएंगे, चार्ट लगाने में माहिर हो जाएंगे, मार्केट देख के परख लेंगे, आप एसएल लगाने सीख जाएंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लेंगे, तो आप ऑप्शन में आइए। आपको बहुत कम नुकसान होगा। आप जो है उस 10% में घुस जाएंगे।